Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope all of you are fine in your homes. हम पढ़ रहे थे फेस शोइंग, हाँ, ट्यूलिप सीरीज़ बुक 7th का शॉर्ट स्टोरी की लेसन नंबर 3 है। शॉर्ट स्टोरी नंबर 3 फेस शोइंग। फेस शोइंग में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। इट्स द स्टोरी रिलेटेड टू रहीम बीबी। शी इज़ अ लेडी हु इज़ न्यूली वेडेड, एंड देन what customs are what they do at her house. It's related to that. There they do the custom of face showing, and then they gift the bride with something new. Okay, and जो ये नरेटर है, जो लिखने वाला है, तो वो बोलता है जब रहीम बीबी आई उसके घर की औरतों ने क्या दिया, क्या नहीं दिया, क्या बोला, तो वो हमने कल पढ़ा था। और वो उसकी बहुत तारीफ़ें कर रही थी, उसकी मदर, उसकी आंट और उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी वो थोड़ी जेलस हो गई थी, तो उसने कुछ उल्टा बोला था। ठीक है, तो वही कन्वर्सेशन हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 92 है, जहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। The sentence was completed by my elder brother who had come into the room. That is Greek beauty for you, the ornament of some royal place. Who are you talking about? Mother said, the washermen have brought the bride home. We are talking about Ilamdeen's bride. We had gone to his place to give Masahni. The bride is very beautiful and as fair as light. My elder brother's wife had extremely beautiful eyes, but her complexion was a bit dark and she was short. Showing her annoyance, she went inside, saying, after all, she is only a washerman's bride, not a Brahmin or Rajput bride. The aunt immediately retorted, she is no doubt a washerman's bride, but don't people praise beauty even in a lower caste? The sister in law retraced her steps and shot back. Bring her sister for your son then. The reference was obviously to my brother, and yet she had not understood the meaning of Greek beauty. Ilamdeen's mother was also our aunt, but to distinguish her from our own aunt, we called her washerman aunt. Sometimes, when both the aunts would be seated together, she would we would just call auntie to watch the fun, and both responded simultaneously. It made us burst into laughter. For 3 or 4 days, the new bride was pampered, but eventually she had to join in the household chores. One day, the washerman aunt brought her daughter in law along with her to fetch water. The daughter in law had a veil over her face right down the throat. A pitcher rests on her head and a brand new pitcher on it. ओके, चलो पहले इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं हम। The sentence was completed by my elder brother, who had come into the room. That is Greek beauty for you, the ornament of some royal place. Who are you talking about? तो जो इससे पहले ये पढ़ रहे थे सेंटेंस जो था, जैसे कि उसने बोला था उसकी सिस्टर इन लॉ ने कि शी हैड फ्रेकल्स ऑल ओवर हर फेस, दाग थे उसके पूरे चेहरे पे। तो उस पर उसकी आंट ने बोला था कि पर्पल स्पॉट्स जो होते हैं एक खूबसूरत चेहरे पे, गोरे चेहरे पे, तो उससे खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो उसी के साथ जो नरेटर था उसका बड़ा भाई आ गया कमरे में, तो उसने वो सेंटेंस कंप्लीट किया। उसका सेंटेंस दैट इज़ ग्रीक ब्यूटी फॉर यू, यानी उसको कहते हैं ग्रीक ब्यूटी, यानी पुराना पुराना जो ये ग्रीक के लोग थे वो ब्यूटी को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत होते थे, वो ब्यूटीफुल दिखने को बहुत अहमियत मानते थे। उनके फीचर्स कैसे होंगे चेहरे के और कितना वो अपने आप को ब्यूटीफुल बना सकें, उस पर वो उसको वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे।
तो वो यही बोलता है कि वो ग्रीक ब्यूटी, और ग्रीकों की ये एक बहुत बड़ी खासियत थी कि उनमें जो उनकी कोई इम्परफेक्शन थी होती थी कि चेहरे पे दाग है या क्या, उसको वो उससे वो अपनी ब्यूटी को निखारते थे। जैसे आज के लोग कुछ मेकअप लगा के उसको छुपाते हैं, तो तब उस ज़माने में वो ग्रीक क्या करते थे, वो अब उन फीचर्स को जो किसी में कोई इम्परफेक्शन हो, दाग हो, कुछ हो, वो उसको उसको कहते थे कि इससे खूबसूरती निखर जाती है ज़्यादा। तो वो ऐसे ही बोला कि इसकी ग्रीक ब्यूटी, द ऑर्नामेंट ऑफ सम रॉयल प्लेस, जैसे कि किसी रॉयल प्लेस में कोई ऑर्नामेंट रखा हुआ हो, किसी बड़ी शाही जगह पे कोई अच्छा सा ऑर्नामेंट रखा हो। हु आर यू टॉकिंग अबाउट? और फिर उसने बोला अच्छा बात किसके बारे में कर रहे हो आप? मदर सेड द वॉशर मैन हैड ब्रॉट द ब्राइड होम। मदर जो इसकी माँ थी नरेटर की, तो उसने बोला कि वॉशर मैन जो है ये वो धोबी होते, ठीक है, तो धोबी का काम करते होते वो, तो उनको फिर नाम पड़ गया उनकी वॉशर मैन। तो वॉशर मैन जो है उन्होंने दुल्हन लाई है घर। वी वेर टॉकिंग अबाउट इलमदीन्स ब्राइड, तो हम इलमदीन की दुल्हन की बात कर रहे थे। वी हैड गॉन टू हिज प्लेस टू हिज क्यों मसानी, हम उसके घर गए थे मसानी देने। द ब्राइड इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड एज फेयर एज लाइट, तो दुल्हन जो है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत इतनी गोरी है जैसे रोशनी की तरह चमक रही हो। माई एल्डर ब्रदर्स वाइफ हैड एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल आइज़। अब जो ये मेरा बड़ा भाई था, ये नरेटर कह रहा है कि मेरा बड़ा भाई जो था और उसकी वो बीवी जो बात कर रही थी, तो वो उसकी बहुत खूबसूरत आंखें थी। बट हर कम्प्लेक्शन वॉज अ बिट डार्क, लेकिन जो उसका कम्प्लेक्शन कहते हैं रंग जो होता है स्किन का, फेस का, तो वो रंग जो था वो थोड़ा सा डार्क था, उतना गोरा नहीं था। एंड शी वॉज शॉर्ट, और वो क्या थी, थोड़ी सी छोटी थी, कद उसका थोड़ा शॉर्ट था, ज़्यादा लंबी नहीं थी। शोइंग हर अनोयंस, हाँ, अपना गुस्सा दिखाने के लिए, अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए, शी वेंट इनसाइड सेइंग, वो अंदर गई ये कह के, आफ्टर ऑल शी इज़ ओनली अ वॉशरमैन्स ब्राइड, हाँ, आखिरकार है तो वो एक धोबी की ही दुल्हन, नॉट अ ब्राह्मण और राजपूत ब्राइड, ब्राह्मण या राजपूत वाली ब्राइड नहीं है। जो ये नरेटर होता मे बी वो बिलोंग करता ब्राह्मण या राजपूत फैमिली से, तो उनकी उनकी जो है उनका अपने आप में थोड़ा ईगो होता इस औरत का, यानी कि जो इसकी ब्रदर की वाइफ थी उसको थोड़ा अपने आप पे थोड़ा घमंड होता कि मैं थोड़ी हायर कास्ट से बिलोंग करती हूँ, तो हम जो है फिर भी अगर ज़्यादा हमारी शक्ल अच्छी नहीं या रंग अच्छा नहीं, फिर भी हम ब्राह्मण या राजपूत ब्राइड्स हैं, उनकी औरतें हैं, तो धोबियों की नहीं है। द आंट इमीजिएटली रिटॉर्टेड शी इज़ नो डाउट ए वॉशरमैन्स ब्राइड, तो जो इसकी आंट थी जो वहाँ पे बैठी थी चाची, तो उसने उसी के साथ रिटॉर्ट किया, रिटॉर्ट हो गया, वापस जवाब दिया, जवाब उसके बात का दिया। शी इज़ नो डाउट ए वॉशरमैन्स ब्राइड, हाँ बिला शक, बेशक वो क्या है, एक दुल्हन की एक धोबी की दुल्हन। बट डोंट पीपल प्रेज ब्यूटी इवन इन अ लोअर कास्ट, लेकिन क्या लोग तारीफ़ ही नहीं करती खूबसूरती की निचली वाली ज़ातों में भी? क्या निचली वाली ज़ातों में भी लोग तारीफ़ें नहीं करती कौन खूबसूरत है कौन नहीं है? द सिस्टर इन लॉ रिट्रेस्ड हर स्टेप्स एंड शॉट बैक, जो अब अंदर गई थी इसकी भाभी, उसने अपने कदम वापस लाए, यानी वो पीछे वापस आ गई, एंड शॉट बैक, और वापस जवाब दिया, ब्रिंग हर सिस्टर फॉर योर सन देन, अपनी अपने बेटे के लिए फिर उसकी बहन लेके आओ ना शादी करके। द रेफरेंस वॉज ऑब्वियसली टू माई ब्रदर, और जो उसने वो रेफरेंस दी थी वो बिल्कुल मेरे भाई की तरफ थी, सीधी सी बात है, कज़न, ये इसकी आंट थी तो उसका बेटा भी उसका भाई होता। एंड येट शी हैड नॉट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ग्रीक ब्यूटी, और फिर उसको समझ नहीं आई थी ग्रीक ब्यूटी की जो है, जो मीनिंग मैंने बोला था ग्रीक ब्यूटी उसके भाई ने बोला था, वो उसको समझ नहीं आया था, फिर भी उसने ऐसे ही बोल दिया। इलमदीन्स मदर वॉज ऑल्सो आवर आंट, बट टू डिस्टिंग्विश हर फ्रॉम आवर ओन आंट वी कॉल्ड हर वॉशरमैन आंट, तो इलमदीन की माँ जो थी वो भी हमारी चाची ही थी, बट टू डिस्टिंग्विश हर फ्रॉम आवर ओन आंट, लेकिन उसको अलग, वो भी उसको भी आंट बोलते थे ये बच्चे, लेकिन उसको अपनी चाची से अलग करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए
हम उसको वॉशरमैन आंट बुलाते थे, धोबी चाची. Sometimes when both the aunts would be seated together, we just called auntie to watch the fun and both responded simultaneously. तो हम क्या करते थे, ये बोलता है नरेटर कि कभी कभी जब वो दोनों एक साथ बैठी हुई होती थी, we just called auntie, हम बुलाते थे आंटी to watch the fun, मज़ा देखने के लिए, लुत्फ़ उठाने के लिए. एंड बोथ रेस्पॉन्डेड साइमल्टेनियसली, चूँकि उसको भी आंट कहते थे, उसको भी आंट कहते थे, तो दोनों एक साथ ही साइमल्टेनियसली एक साथ ही रिस्पॉन्ड करते थे, जवाब देते थे. इट मेड अस बर्स्ट इनटू लाफ्टर. तो उससे हम बच्चे लोग हंसते थे, बहुत हंस पड़ते थे. ठीक है, तो हमें उसमें मज़ा आता था. फॉर 3 or 4 days द न्यू ब्राइड वॉज पैम्पर्ड. 3-4 दिन के लिए जो नई ब्राइड थी, नई दुल्हन थी, उसका पैम्पर किया गया. पैम्पर का मतलब हो गया बहुत अच्छे से ख्याल रखना, उसका हर चीज़ का ख्याल रखना. जैसे हम पैम्पर करते हैं जब कोई नई दुल्हन लाते हैं, तो उसको चूँकि वो नए घर में आती है, तो हम उसको खाना वहीं पे लेके जाते हैं, उधर इधर साथ जाते हैं, यहाँ वहाँ बहुत बहुत ख्याल रखते हैं. तो उसी का मतलब होता है पैम्पर. बट इवेंचुअली शी हैड टू जॉइन इन द हाउस होल्ड कोर्स. लेकिन आखिरकार उसको घर के काम, हाउस होल्ड कोर्स, घर बार के जो काम होते हैं हमें घर में, तो उनको तो उसको ज्वाइन करना ही था, वो तो उसको करने ही थे. वन डे द वॉशर वुमैन aunt bought her daughter-in-law along with her to fetch water. एक दिन जो ये धोबियों की आंट थी, जिसको ये बोलते थे बच्चे धोबी आंट, चाची, तो वो अपनी इस बहू को साथ लाए टू फैच वाटर, पानी लाने के लिए. यमासान अनन कुंशे आप किसी पॉन्ड से या किसी स्ट्रीम से या कहीं से भी, तो वो उसको अपने साथ लेके आई पानी लाने के लिए. द डॉटर इन लॉ हैड अ व्हील ओवर हर फेस राइट डाउन द थ्रोट. जो ये डॉटर इन लॉ थी, बहू थी, तो उसको ऊपर से जो उसका दुपट्टा था वो बिल्कुल नीचे तक, जिसको हम बोलते हैं घूंघट था उसको, तो उसको घूंघट था बिल्कुल. वो आगे आपने देखा होगा टीवी पे भी, जो ये हिंदू जो रिलीजन की औरतें होती हैं, उनको दुपट्टा जिसको बंद, फेस आधे बंद रखती हैं, तो वो अपना दुपट्टा आगे से नीचे करती हैं. ठीक है ना, तो बहुत यहाँ नीचे गले तक, तो उसको गले तक वहाँ दुपट्टा रखा था. एंड पिक्चर रेस्ट ऑन हर हेड, और एक पिक्चर रेस्ट यानी जिस पे ऊपर वो बर्तन रहेगा, उसके नीचे वो होती है वर थन कलस पे. एंड ए ब्रांड न्यू पिक्चर ऑन, और उस पर एक नया पिक्चर यानी नोटा उस थत कलस पे अमिस. द वेल वॉज नियर आवर हाउस. वेल यानी कि इसका मतलब यहाँ पे आता है कि ये वेल पे गए थे पानी लाने. तो वेल जो था, कुआं जो था, वो जो ये नरेटर हैं उनके घर के पास था. पीपल फ्रॉम फार एंड नियर केम देयर टू फिल देयर वेसल्स. लोग दूर से नज़दीक से जाते थे वहाँ अपने बर्तन भरने के लिए. बिफोर गोइंग टू द वेल द 2 women केम टू आवर हाउस. कुएं के पास जाने से पहले जो औरतें दो आई थी, यानी ये बहू और उसकी सास, तो वो इनके घर की तरफ आ गई पहले. एंड द मदर इन लॉ मेड द डॉटर इन लॉ टच द फीट ऑफ माई मदर. तो जो इसकी ये सास थी, उसने बोला अपनी बहू को, उसने उससे पैर छुआए इनसे. आपको पता है जो हिंदू वाले लोग होते हैं, जैसे हम मुस्लिम हैं, हम किसी के पैर नहीं छूते हैं, तो वो जो हैं वो छोटे लोग बड़े लोगों के, जो इनके एल्डर लोग होते हैं, उनके पैर छूते हैं. बड़ी मासन बुजुर्ग तिमन शीम खोरस थाप कर बोन कन तो एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट. तो वो इन्होंने क्या बोला उसको कि आप इनके पैर छू लो, इनकी माँ से, इनकी आंट से, और इनकी जो भाभी थी वो भी बड़ी थी, तो उनसे भी. ऑल द 3 ladies ऑफ आवर हाउस ब्लेस्ड हर. तो उस पर वो वहाँ से जवाब देते हैं, उस पर वो वहाँ से उनको बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुआ छक दिवन. कि क्या करते हैं दुआ, मे यू एंड योर हस्बैंड लिव टू ए राइप ओल्ड एज. तो चोन खानदार तुम मिल जीठ उम्र, इत पे सदा सुहागन रहो, उम्र लंबी रहे तुम्हारी, ऐसे दुआएं दे दे. बट आफ्टर दे लेफ्ट दे रेज्ड अनदर रिपल. दे रेज्ड अनदर रिपल इन आवर हाउस. लेकिन जब वो चली गई तो हमारे घर में और एक बुलबुला फूट गया, यानी अत बढ़ो नो डिस्कशन आख में. द ब्राइड हैज सच अ लवली गेट लाइक दैट ऑफ ए पीकॉक डांसिंग.
ओहो ये जो ब्राइड है कितनी प्यारी तरीके से इसकी चाल चलन है। हम भी बहुत तारीफ़ें करते हैं किसी को, जब हमें अच्छी लगे किसी की कोई चीज़ तो हम उसकी तारीफ़ें करते हैं। तो इस तरह इनको भी अच्छी लगी, उनका चाल चलन अच्छा लगा, तो उसने बोला ओहो ब्राइड कितनी अच्छी तरीके से चलती है। वो ये द लाइक दैट ऑफ अ पीकॉक डांसिंग जंच मूअर करन डांस, यानी ये इसकी तारीफ़ का एक ये है पहलू है। ये ऐसे तारीफ़ें करते हैं जैसे आप हमारे रीजन में अपनी तारीफ़ें करने का अलग अंदाज़ है, उनके वहाँ अलग अंदाज़ है। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे पीकॉक डांस कर रहा था वैसे ही बहुत प्यारा चाल चलन है इसका। मदर एंड आंट वायर वेल मीनिंग वीमेन हु अप्रिशिएटेड अदर्स। मदर इनकी जो माँ थी नरेटर की, और आंट वो वेल मीनिंग औरतें थी, यानी जो बात कहती थी उसका अच्छा मतलब निकालती थी। वो अप्रिशिएटेड अदर्स, जो दूसरों की तारीफ़ें करती थी, दूसरों का मान करती थी। एंड ऑल्सो कंडेम्ड वेयर कंडमनेशन वर्ड कॉल्ड फॉर, और कहीं कहीं पे बुरा भला भी कहती थी किसी चीज़ के लिए जहाँ पे करना होता था। कहीं पे अगर कोई चीज़ गलत हो रही हो तो उसकी कंडमनेशन, यानी कि उसको कहते थे कि ये चीज़ बुरी है। बट माई सिस्टर इन लॉ वॉज यंग, लेकिन मेरी जो भाभी थी वो जवान ही थी, यंग थी। एंड डिड नॉट लाइक अनदर बीइंग प्रेज्ड, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता था दूसरों की तारीफ़ें, यानी उसको दूसरों की तारीफ़ें उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। पीकॉक्स आर डार्क बट शी इज़ सो फेयर, तो यहाँ पे वो बोलती थी पीकॉक्स आर डार्क। हाँ, पीकॉक्स जो है, पीकॉक्स तो डार्क होते हैं, ब्लू कलर ऐसे डार्क कलर के होते हैं, लेकिन वो तो गोरी है, ठीक है। प्रेजिंग हर लाइक दिस वुड अमाउंट टू सेइंग दैट अ स्वैन इज़ डांसिंग। अगर हम उसकी तारीफ़ें करनी ही हैं तो ऐसे बोलो कि जैसे एक हंस, स्वैन जो होता है वो वाइट कलर का ही होता है, तो वो जैसे नाच रहा हो तो आप उसकी चाल के अकॉर्डिंग इसकी तारीफ़ें करो, यानी उसकी चाल से इसकी चाल मिलाओ आप, तो तारीफ़ें इसकी ऐसे करो, ठीक है। यानी उसकी तारीफ़ें उसकी अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। अब हम फिर से एक बार इसको पढ़ेंगे तो आप इस पर नज़र रखें। द सेंटेंस वॉज completed by my elder brother who had come into the room. That's Greek beauty for you, the ornament of some royal place. Who are you talking about? Mother said, the washermen have brought the bride home. We were talking about Ilamdeen's bride. We had gone to his place to give Masani. The bride is very beautiful and as fair as light. My elder brother's wife had extremely beautiful eyes, but her complexion was a bit dark, and she was short. Showing her annoyance, she went inside saying, after all, she is only a washerman's bride, not a Brahmin or Rajput bride. The aunt immediately retorted, she is no doubt a washerman's bride, but don't people praise beauty even in a lower caste? The sister in law retraced her steps and shot back, bring her sister for your son then. The reference was obviously to my brother, and yet she had not understood the meaning of Greek beauty. Ilamdeen's mother was also our aunt, but to distinguish her from our own aunt, we called her washerwoman aunt. Sometimes when both the aunts would be Sometimes when both the aunts would be seated together, we just called Auntie to watch the fun and both responded simultaneously. It made us burst into laughter. For 3 or 4 days, the new bride was pampered, but eventually she had to join in the household chores. One day, the washerwoman aunt brought her daughter-in-law along with her to fetch water. The daughter-in-law had a wheel over her face right down the throat, a pitcher rest on her head, and a brand new pitcher on it. The well was near our house. People from far and near came there to fill their vessels. Before going to the well, the two women came to our house, and the mother in law made the daughter in law touch the feet of my mother, my aunt, and my sister in law. All the three ladies of our house blessed her. May you and your husband live to a ripe old age. But after they left, they raised another ripple in our house. The bride has such a lovely gait, like that of a peacock dancing. Mother and aunt were well-meaning women who appreciated others and also condemned where condemnation was called for. But my sister-in-law was young and did not like another being praised. Peacocks are dark, but she is so fair.
Praising her like this would amount to saying that a swan is dancing. थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए. आप इसको एक दो बार घर में रिपीट करें, पढ़ें एक दो बार, और डिक्शनरी कंसल्ट करें जहाँ पे ज़रूरत पड़े. हैव अ नाइस डे.